सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ एकादशी का व्रत। आज शुभ एकादशी तिथि, शुक्रवार का दिन। सभी को, सनातन धर्म प्रेमियों को इस एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। एकादशी का दिन हमारा ग्रंथों में, पुराणों में बहुत ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। इस दिन का व्रत भी बतलाया गया। उस व्रत का क्या महत्व है ये भी बतलाया गया। इसी को लेकर के जो एक वर्ष पूरा होने जा रहा है कि एकादशी व्रत की कथाएं और श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथाएं आप सभी को मैं सुनाता जा रहा हूँ। सभी ने बहुत साथ दिया। ऐसे ही अब एक और भी मैं प्रयास आप सबके लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये तो आप सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, लेकिन वो भी मानव कल्याण नाम से नया चैनल प्रारंभ किया है। उसको भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं, ताकि उसमें जो भी पहली वीडियो हो वो आपके लिए आए, आपको उसकी सूचना मिले। उसमें मानव के कल्याण के लिए जो हमारे आयुर्वेद के जो भी वीडियो होगी या उससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी, शरीर को स्वस्थ रखने में, वो मैं उस मानव कल्याण के जो चैनल है उसमें मैं डालता रहूँगा। वो भी मेरा प्रयास साथ साथ चलेगा। और साथ साथ में उसमें ज्योतिष का भी या वास्तु का भी मैं उसमें साथ साथ डालता रहूँगा। लेकिन जो कथाएं होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, दीपेश कृष्ण पर। एकादशी की कथा और भी सत्संग कीर्तन की कथा, लेकिन मानव कल्याण में उसमें केवल आपको और केवल ज्योतिष, वास्तु और सबसे पहले आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, और वो भी घर में बड़े पड़े हुए सामान से जो कुदरत ने हमें दिया है उससे कैसे वो स्वस्थ रखें, इसकी जानकारी मैं वहाँ पर देता रहूँगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज एकादशी का आपको महत्व बतला रहा हूँ, तो एकादशी की कथा मैं प्रारंभ करूँगा। एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। तो आज शुभ एकादशी है। एकादशी का जो महत्व बतलाया ग्रंथों में, ऋषि मुनियों ने तो बतलाया ही बतलाया, लेकिन आगे चल करके भगवान कृष्ण से भी राजन ने पूछा कि हे भगवान, मुझे आप बतलाइए कि वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, वो क्या फल देने वाली है, मुझे आप बतलाइए। तब भगवान बोले कि हे राजन, ध्यान से सुनना कि जो मैं तुम्हें व्रत का महत्व बतलाने जा रहा हूं, एकादशी व्रत का महत्व, वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही
अच्छा व्रत है। इसको करने वाला जो व्यक्ति है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सारे सुखों को तो भोग लेता है जो इस व्रत को करता है, और अंत में मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इतना सुंदर, इतना फलदायी, इतना अच्छा वो व्रत है। राजन ध्यान से सुनना, इस एकादशी का नाम राजन वरूथनी एकादशी है। इसको कोई अभागन मनुष्य भी करता है तो उससे भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि कोई अभागा मनुष्य हो तो उसे भी एकादशी व्रत के करने के बाद उसे अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। बिगड़े काम बन जाते हैं, रोग कष्ट कुछ भी हो वो दूर हो जाते हैं और उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता भी स्वर्ग को गया था। 10,000 वर्ष तक राजन तप किया जाए, उसके बाद जो फल मिलेगा वो केवल इस एकादशी के रखने से ही मिल जाएगा। वो फल यानी कि 10,000 वर्ष तक कोई तपस्या करे, उसके बाद उसे जो फल मिलेगा वो केवल इस एकादशी को रखकर ही फल मिल जाएगा। 10,000 वर्षों की तप का फल। और वही फल जो है एकादशी के व्रत को करने के बाद जब मिल जाता है वो इस लोक में सुख को भोग करके मृत्यु के बाद परलोक को जाता है, स्वर्ग को जाता है। अब शास्त्रों में कहा गया है कि हे राजन, कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से ज्यादा भूमि दान श्रेष्ठ है, और भूमि के दान से तिलों का दान वो श्रेष्ठ है। तिलों के दान से ज्यादा महत्व रखता है स्वर्ण का दान, और स्वर्ण के दान से ज्यादा दान है वो अन्न का दान है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य ये तीनों तृप्त होते हैं। अन्न दान से ये तीनों तृप्त हो जाते हैं, देवता, मनुष्य और पितर। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। अन्न का दान और कन्यादान बराबर माना गया है, और जैसा कन्यादान का फल मिलता है वैसा ही दान अन्नदान का फल मिल जाता है। लेकिन जो लोग मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलय काल तक नरकों में वास करते हैं। प्रलय काल तक नरकों में वास करते हैं, या फिर उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनको पुण्य इतना प्राप्त होता है कि चित्रगुप्त भी उसका बखान नहीं कर सकते। हे राजन, जो मनुष्य वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको फिर अनंत फल की प्राप्ति होती है और उनको कन्यादान का फल मिल जाता है। और कन्यादान का फल तो मिलता ही मिलता है। और जो मनुष्य इस दिन कुछ अशुभ खाते हैं, जो खाने की चीजें हैं, उसका भी वर्णन है कथा में कि कौन सी चीजें हमें, कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर वो इस दिन खाते हैं तो फिर वो फल उन्हें नहीं मिलता। क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे
व्रत तो रखा, एक समय भोजन किया, अब लिखा एक समय है लेकिन 2 समय भोजन कर लिया, तो वो फिर फल नहीं मिलेगा। भोजन करना हो एक समय, शहद का त्याग करना है, मांस इत्यादि, मसूर की दाल इत्यादि, अन्न का त्याग, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें त्याग करनी चाहिए। और कहा इसमें कि जो इस तरह के अशुभ वचन नहीं बोलते, अशुभ कार्य नहीं करते, उनको फिर पूर्ण फल मिलता है। जो इस व्रत के नियमों को धारण करते हैं, जैसे एक समय भोजन किया, प्रातःकाल फलाहार किया और शाम के समय या दोपहर के समय भोजन करने के बाद शाम को फिर फलाहार किया और उसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन किया और समय व्यतीत हुआ, ये तो नियम है। और 10वीं के दिन इसका एक दिन पहले से ही त्याग बतलाया कि मांस इत्यादि ना खाना, ये भी त्याग करना है, मसूर की दाल ये भी त्याग करनी है और शहद भी त्याग करना है। यानी कि ये 2 दिन ये त्याग चलेगा और एकादशी के दिन फिर एक समय का भोजन, प्रातःकाल फलाहार, दोपहर को भोजन, ये सब चलेगा। ये व्रत का नियम है। तो हे राजन, जो इस समय इस व्रत को करते हैं, इस प्रकार से उन्हें फल बहुत अधिक मिलता है, जो फल मैंने तुम्हें राजन बतलाया है। उस दिन, अब एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। अब उस दिन, एकादशी के दिन, ये क्या नियम है? एकादशी के दिन ये नहीं करना। मिथ्या भाषण बोलना, यानी कि मन से, वाणी से और शरीर से कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है और इसका फल गंगा स्नान से भी जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जहां तक हो सके नियमों का पालन करना चाहिए। जो इस हे राजन, जब तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही फल मिलेगा। जो तुम कामना रख के करोगे तो वो तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, ये आपने मुझे अति उत्तम उत्तर दिया। जो आपने उत्तर दिया मैं उससे प्रसन्न हूं। आपने जो फल मुझे बतलाया, एकादशी का महत्व बतलाया, जन कल्याण के लिए ये बहुत ही उत्तम होगा। इति श्री वैशाख कृष्ण एकादशी रूथनी एकादशी महात्म संपूर्णम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो एकादशी का महत्व की कथा यही विश्राम लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए,
इसको आप आगे लो और भी अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, जो कथा को श्रवण करके इस व्रत के नियम का पालन कर सके। कथा एक जाने या अनजाने में आपसे एक कोई ना कोई पुण्य होगा। और जो बात पहले मैंने कही कि जो दूसरा चैनल बनाया है उसको भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वो भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।